अस्सलामुअलैकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज की वीडियो स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज़ के लिए है और उन लोगों के लिए, उन पाकिस्तानीज़ के लिए जो गल्फ़ में जॉब सर्च करना चाह रहे हैं या गल्फ़ की तरफ प्लान कर रहे हैं कि वो जॉब्स के लिए जाएँ और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरे तकरीबन 7-8 साल का कंसल्टेंसी या एजेंट के एक्सपीरियंस की बेस पे ये मैं कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में सजेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। इंसान ने करना वही होता है जो आपको ठीक लगता है, मतलब जो आपके दिल को सही लगेगा आपने वही करना है, जो आपके दिमाग को सही लगा आपने वही करना है, जो मेरे दिमाग को मेरे दिल को सही लगेगा मैंने वही करना है। बट एक एक्सपीरियंस और एक सजेशन होता है जिसकी बेस पे आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि हाँ जी क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो पसंद करें। आगे जाके आप लोग भूल जाते हैं। अब जब आप जैसे पिछले एक वीडियो में हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि आपकी एज 22 ईयर्स है, आपकी मैट्रिक एज है, मैट्रिक एजुकेशन है और आप 6 बहन भाई हो और आपको कोई काम शाम नहीं आता। ये पिछले एक वीडियो में, जो पिछली वीडियोस देख चुके हैं उनको पता होगा। 22 ईयर्स एज है, ठीक है, और मैट्रिक एजुकेशन है आपकी, 6 बहन भाई हो, ठीक है, और आप बाहर जाना चाह रहे हो, जिसमें हमने कहा था कि फिर आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब इस तरह का कोई भी लड़का, और आप ये याद रखें कि गल्फ़ में आपके पास 6 स्टेट्स हैं, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी। ये 6 स्टेट्स में से सबसे जो इजी स्टेट आपको लगता है, जिसका यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा जिक्र होता है और जो आपको जॉब पे अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नज़र आता है, वो नज़र आता है यूएई। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में जब आप बैठे होते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे इलिटरेट अनएजुकेटेड लोग बैठते हैं, एजेंट्स समझो या जो भी समझो। एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर जिसके पास लाइसेंस हो वो कभी भी इस तरह की चवल नहीं मार सकता कि वो आपका पैसा लेके या आपकी चीज़ें जो आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने वो वेरीफाई किए बगैर ही आपको आगे फॉरवर्ड कर दें। वो सबसे पहली बात कि वो ऐसे कर नहीं सकता, ये बात सबसे पहले आप क्लियर करें। दूसरी बात कि अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स देता भी है तो उसमें उसने बड़ी अपनी एक इन्वेस्टमेंट की होती है। गवर्नमेंट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनकी सुपरविजन के अंडर ही उन्होंने वो चीज़ अप्रूव की होती है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मतलब यूएई के अलावा बाकी कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे लोग धड़ाधड़ विजिट वीज़ा पे जा रहे हों और वहाँ पे जॉब्स ले रहे हों। अब जो अपेरेंटली आपको लगता है कि मतलब आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, वो ये लगता है कि आपके साथ लेट सपोज फसी ने गलत किया या फसी के किसी दोस्त ने गलत किया या फसी के किसी कलीग ने आपके साथ गलत किया। और ये वीडियो किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं है, ये सबसे पहले बात आप माइंड में रखें। मैं क्योंकि मेरा अगर आप पिछले 5-6 महीने पहले की वीडियो देखें, मैं उसमें कंसिस्टेंटली यूएई से रिलेटेड ये कहता आ रहा हूँ। तो यूएई के जो लोकल हैं उन्होंने क्या किया होता है कि आपको फ्रंट पे रखते हैं, मतलब खारजी, कोई भी आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो गया, कल मैं था, आज आप हो, कल कोई और होगा, जो आप देख रहे हो वो कल नहीं होगा। वो फेसेस चेंज हो जाते हैं। तो और गंद करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म और सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब आप गंदे हो जाते हो या जब आप फंस जाते हो तो आपको आगे पीछे हटा दिया जाता है, वापस कंट्री भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, या आप सिस्टम से आउट हो जाते हो। और वो मतलब आप उनके फेस सेविंग होते हो, वो आपकी बेस पे अपना फेस सेव करते हैं कि हाँ यार ये तो फसी ने कर दिया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरा लॉ तो ये है, मेरे लॉ में ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो वो कर रहा है। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा जो कि आज से 4 या 5 महीने पहले यूएई जाता है जॉब लेने के लिए और आपके थ्रू ही गया होता है, और मेरा पिछले 7-8 साल में काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। वो आज से 4-5 महीने बाद यूएई में एजेंट बन चुका होता है। इन पे भी मैं काफ़ी वीडियोज़ में बात करता आया हूँ। बाकी कोई भी स्टेट, मतलब बाकी स्टेट में भी लोग एजेंट्स बन सकते हैं और बनते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना जल्दी यहाँ पे बंदा बन जाता है। क्यों? माहौल ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है। और उसके बाद वो एजेंट की प्रोफाइल से निकल के बिजनेसमैन की प्रोफाइल में बन जाता है। अगर आप इन बच्चों, जो बच्चे मतलब इन अरबियों के हाथों जलील हो रहे हैं, मैं तो इनको बच्चा ही कहूँगा, हम भी किसी टाइम में बच्चे थे, अब थोड़ी सी इन चीज़ों की समझ आ गई तो अब ध्यान से ये काम करते हैं कि
आपको बुला के आपको जॉब पे रखा। अब इनकी स्टोरी अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में देखोगे तो ये इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। आप एक अच्छा ऑफिस देखते हो, एक अच्छा लुक देखते हो, एक अच्छा कपड़ा देखते हो, आपको लगता है यार इस बंदे के पास बड़े पैसे आ गए हैं। वो यूएई का स्ट्रक्चर ऐसा है और वो लाइसेंस भी जल्दी बन जाते हैं। तो आप जब देखते हो कि अच्छा यार इस बंदे का लाइसेंस है या इसके पास कंपनी है तो ये बहुत बड़ा अमीर बंदा बन गया है। नहीं, वो यूएई का लोगों को ठगने का स्टाइल ही यही है। अब वो यूएई आपको ठग रहा है, आपको कोई बंदा इंडिविजुअली नहीं ठग रहा। वाई? क्योंकि आपको इंडिविजुअली कोई बंदा ठग ही नहीं सकता, मैं आपको ठग ही नहीं सकता अगर मुझे यूएई का लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा। आप बात फॉलो कर रहे हैं? मतलब यूएई मुझे प्लेटफॉर्म दे रहा है कि देखो आप विजिट वीज़ा पे बंदा बोला विजिट टू एम्प्लॉयमेंट। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सेप्ट बनता है? एक मुझे बात बताओ, अगर आपकी नीयत है मुझे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देने की तो आप मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी दे सकते हो, क्योंकि आपका कंट्री से मुसलसल ख़राब हो रहा है और पिछले 4-5 साल से मुसलसल ये चीज़ हो रही है। ठीक है कि विजिट वीज़ा पे आया, लड़के ओवर स्टे हो गया, उसका कंपनी में काम नहीं हुआ, तो उसको आप रोकने के लिए आप दूसरे तीसरे दिन, अब मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कल इन्होंने कहा है कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हो, जो कि पहले से चलता आ रहा है, सबके लिए भाई ओपन है, और रिमोट वर्क वीज़ा भी ले रहे हो। मतलब कितना फुदू लगाओगे लोगों को यार, कितने लोगों का पैसा लूटोगे, कितना खून चूसोगे, और बाद में बताने के लिए आ रहा है कि हम तो ठीक हैं, ये तो खारजी लोग हैं, गरीब लोग होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया से आ जाते हैं, तो ये 2 नंबरी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिस बंदे के पास लाइसेंस है, मैन पावर का लाइसेंस है, कंसल्टेंसी का लाइसेंस है, उसकी अगर आप और अगर उसने आपको रिसीविंग दी हुई है पैसों की कि आपको मैं काम पे लगाऊंगा, जॉब दूंगा, उसके अगर आप पुलिस कंप्लेंट करते हो, पुलिस भी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करती, वरना करके देख लो, वो कहे कि हाँ सेटल डाउन करो, बुला लेंगे मैक्सिमम थाने में, हमने फेस किया हुआ है, हम गए हुए हैं। आप उधर कहोगे हाँ जी इसका काम है, इसके काम के यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, वहाँ पे इसका काम होने कहेंगे ओके चलो, अगर नहीं होता फिर कोर्ट्स में चले जाना। मतलब पुलिस सबसे पहले हेल्प होती है, वहाँ पे आपके रास्ते बंद। ये दुबई स्टेट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, शारजा अजमान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर ये काम दुबई में हो रहा होता है। और कुछ केसेस में तो आपका जो कफ़ील है वो आपके ऑफिस के बैक ऑफिस में बैठा होता है, ठीक है, कि इन केस कोई प्रॉब्लम बनता है, सीआईडी आती है या पुलिस आती है तो हम हैंडल कर लेंगे, और वो फिर वो आपको उस टाइम यही कहते हैं आप साइड पे हो जाएं, इधर उधर हो जाएं, वक्ती तौर पे मतलब भाग जाओ ये आपको वही लोकल बता रहे होते हैं। सो बॉटम मतलब यूएई की अच्छी भी चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, बट इस कंसल्टेंसी और इस एजेंट की फील्ड में ये सबसे बुरी चीज़ है उनकी। अच्छा, आप किसी को भी पूछोगे ना तो उसको पाकिस्तान में उसको ठगा गया होगा यूएई के नाम पे, मतलब उसको बहुत कम ठगा गया होगा बहरीन के नाम पे। अब पाकिस्तान में भी आपको ठगा जा सकता है और आपको लोग ठगते हैं, और लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं 2 नंबर लोग, नो डाउट। बट उसमें क्या है, उसमें ये कि आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, वीज़ा आपने ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन चेक करें, लोगों से वेरीफाई करें। हमारी भी ह्यूमन वेरिफिकेशन की सर्विस है, हम 2000 लेते हैं, आपको वीज़ा वेरीफाई करके देते हैं। किसी भी टाइप का वीज़ा, पेस्ट होकर आया हुआ है या ई वीज़ा है आपका, वो हम वेरीफाई करके देते हैं, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, इंटीरियर से, मतलब लेबर से निकले हुए हों या इमिग्रेशन से निकले, उनको हम वेरीफाई करके आप लोगों को देते हैं। हमारी सर्विस होती है और हमारा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसीजर गिवन होता है, तो हम भी वेरीफाई करके देते हैं और आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका वीज़ा आया, आपने वीज़ा वेरीफाई किया और पेमेंट कर दी, आपने टिकट प्रोटेक्टर कराया और आप चले गए उस कंट्री में और आप लग जाते हो। जब भी बंदा गल्फ़ के बाकी स्टेट्स में मतलब यूएई को छोड़ के जाता है, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसकी बात बिगड़े, वो लिमिटेड काम होता है उनका। अब यूएई और क्राउडेड है, अगर कहीं पे 1000 बंदा चाहिए, वहाँ पे 1 लाख बंदा पहुँचा हुआ है। अब 1000 बंदों को वो लोग एकोमोडेट कर सकेंगे। मैंने कुछ दिन पहले बाइक राइडर से रिलेटेड भी एक मेरी वीडियो में बात की थी कि बाइक राइडर्स लोग लगा रहे होंगे, ठीक है, और लग भी रहे हैं, लेकिन सब नहीं लगेंगे जितना इन्होंने वावेला मचाया हुआ यूएई ने कि हाँ बाइक राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स। अब नो डाउट कोरोना हो गया है, कोविड-19 की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, कम जाते हैं बहुत ज़्यादा बाहर, और लोग होम डिलीवरी कराते हैं, तो उस वजह से बाइक राइडर्स चाहिए और बाइक राइडर्स का काम है। लेकिन कितना लोगों का काम होगा, और बाइक राइडर्स का अगर वीज़ा लग भी जाता है, उसके लाइसेंस पे फिर से महीना 2 महीने लगते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई ऊंच नीच आ गई तो वो पूरी बात बिगड़ जाती है, और मुड़ के जिस बंदे ने सबसे पहले पैसे पकड़े होते हैं उस बंदे के गले में बात आती है। तो मैंने इनिशियली इसको प्रमोट भी नहीं किया, और मेरे साथ 2-3 लोग जो मेरे साथ मेरी टीम में या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने कहा नहीं इस चीज़ को बहुत कम मार्केट करो, क्योंकि इसमें लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेना मजाक नहीं, देखो लाइसेंस आप नहीं ले सकते, लाइसेंस मैं भी नहीं दिलवा सकता। लाइसेंस आपने टेस्ट क्लियर करने हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं बाइक राइडर के, फिर आपका रोड टेस्ट होगा, उस टाइम शुरता होता है, पुलिस होता है, वो उससे वैसे ही बंदे के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, कोई ना कोई गलती हो जाती है, और इसके पूरे प्रोसेस में महीना 2 महीने इसके लग जाते हैं। मतलब ये नहीं कि आपका बाइक राइडर का वीज़ा निकला है तो आपको फ़ौरन
कंपनी ने उठा के काम पे लगा दिया, आपको फिर लाइसेंस चाहिए और फिर वो डिलीवरीज करने में, मतलब पूरा एक लंबा प्रोसीजर है। इतना ईजी नहीं है जितना ईजी दिख रहा है। ये इसमें तकरीबन आपके रैंडमली 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ये काम किया हुआ है पहले, अब नहीं किया इस प्रोजेक्ट को, लेकिन पहले किया हुआ है। अब एज़ कम्पेयर टू विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि वीडियो पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से मैं अब बना रहा हूँ। अब जब आप किसी से एजेंट से या कंसल्टेंट से सर्विस लेते हैं तो ये एक एग्रीमेंट होता है, जैसे बायर और सेलर का होता है, निकाहनामा समझो, किसी भी टाइप का म्यूचुअल एग्रीमेंट है। आप सबसे पहले उस पर रिसर्च करें, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं उस कंट्री के बारे में, जिस कंट्री के बारे में आप जाना चाह रहे हैं। जैसे मैं बार बार मुसलसल कहता हूँ कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप एक प्रॉपर होमवर्क करें। वो 22 ईयर्स मैट्रिक, 6 आप बहन भाई हो, आप बाहर जाना चाह रहे हो तो आप कंट्री फाइनल करो कि मैंने किस कंट्री में जाना है। कतर में जाना है, कुवैत में जाना है, कहीं पे, या गल्फ़ के 6 कंट्रीज़ को लेके चलो, लेट सपोज। उसके बाद आप उनके साथ बात करो, एक आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी बिठा लो, एक रिटर्न में हो जाना चाहिए। उसमें बहुत कम चांस होता है कि आपके साथ कोई बंदा फ्रॉड करेगा। फ्रॉड कौन करता है? जो आप यूट्यूब से उठा लेते हो, गूगल से उठा लेते हो, फेसबुक से उठा लेते हो, और जो बंदा गली मोहल्ले में रोड पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा होता है, जिसका लाइसेंस है, जिसके साथ आप ऑफिस में जाके मीटिंग करते हो, उसके बहुत कम चांसेस हैं कि आपका पैसा मरे। होल्ड हो सकता है, रुक सकता है, कि मतलब महीना 2 महीना आपका काम लेट हो सकता है, लेकिन अब वो अल्टीमेटली आपको काम करके देगा, क्योंकि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। उसने जो लाइसेंस बनाया हुआ है वो काफ़ी सारे एजेंसीज के नज़र में होता है, प्लस वो कंट्री छोड़ के भाग नहीं सकता। अब एक बंदा जो दुबई बैठता है, ठीक है, भले वो इंडियन है या भले पाकिस्तानी, उसने आपको कहा आप विजिट पे आ जाओ, आपने विजिट पे गए, उसने आपसे अपने अकाउंट में पेमेंट लगवाई, उधर जाके आपका काम नहीं हो, आप इधर कंप्लेंट करोगे। आप इधर किस बेस पे कंप्लेंट करोगे पाकिस्तान में कि वो बंदा यूएई में बैठा हुआ है? मतलब उसको आपने डील कैसा किया, किस तरीके से? बट अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसका आपके साथ कुछ ऊंच नीच होता है, उससे आप बात कर सकते हो। उसका यहाँ पे जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको कंप्लेंट कर सकते हो, उनको बता सकते हो हाँ ये भाई था, लेट्स सपोज वो फंसी था, फंसी को मैंने पेमेंट की, ये उसका अकाउंट है, इधर वो बैठता है, ये उसका लाइसेंस है, मुझे कॉल आएगी, मैं कहूँगा जी जी जी, तो मतलब उसका एक सोल्यूशन निकल सकता है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ, इस तरीके से लॉस हुआ, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको एकोमोडेट कर सकता हूँ। मतलब आपको आपके पैसों के अगेंस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। बट जो बाहर बैठा हुआ है और ये यूएई का पूरा इन सब चीज़ों पे नज़र है और पूरे प्लान के साथ वो करते हैं, तो और हाँ कुछ लोगों की जॉब्स लग भी रही होंगी। ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ। बिल्कुल आप खुश होगे, मैं तो हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि सब बंदों के साथ गलत हो रहा है, बट गलत हो रहा है और बड़े लेवल पे गलत हो रहा है, और इस फील्ड में अच्छा खासा हो रहा है। और मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट का इस चीज़ को लॉ चेंज करने का कोई प्लान ही नहीं है। अगर आपको रसीद दी गई है कि आपको मैं जॉब पे लगाऊंगा, तो आपको पुलिस तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाती ना कि आप जनाब कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। वो कहेंगे कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओगे तो फिर कोर्ट में आपको इंटर नहीं होने देते, आपको फिर लॉयर, अल्टीमेटली आप वही 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 जो दिरहम्स हैं उसको भूल के वापस अपने पाकिस्तान या उसको भूल के कहीं और किसी और तरफ जाना पड़ता है। दूसरी बात, और मेरे कुछ दिन पहले एक पेड अपॉइंटमेंट के भाई से बात हो रही थी, उसने बड़े मज़े की बात की कि यार जिसने आपको यूएई बुलाया होता है या जिसने आपको बाहर बुलाया होता है, विजिट वीज़ा पे बुलाया, टिकट पे बुलाया, और ये नो डाउट बड़ी बातें नहीं है, लेकिन बुलाया होता है, वो आपको बाद में बुरा लगता है उस बंदे के सामने जो बंदा आपको 1 दिरहम की चाय पिला रहा होता है। तो जो आपको 1 दिरहम की चाय पिला रहा है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो जब आप यूएई या उस कंट्री में चले जाते हो आपको कहते हो आपसे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, ये काम तो कम पैसों में हो रहा था, या ये काम तो कम पैसों में हो सकता था, आपके साथ ज़्यादती हो गई। मतलब वो आपके ना बाप दादा बनने की कोशिश करेंगे। अगर वो लोग जो कहते हैं कि आपसे ज़्यादा पैसे ले गए, अगर वो इतने अच्छे हैं तो वो ये काम करें। आप एक काम को बुरा कह सकते हो जब आप नहीं करते, जब आप उस काम को उससे अच्छा करते हो और उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, देन आप उस चीज़ को कह सकते हो कि यार ये चीज़ गलत है और आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि जब आपको एक चीज़ की सेंसिटिविटी का पता होगा तो आप उस चीज़ के बारे में बड़े ध्यान से बात करोगे। सबसे ईजी ये है कि आप कहो, मैं कहूँ आप गलत हो क्योंकि मैंने आपको देख लिया कि आप नंगे हो। आप क्यों नंगे हो मैं उसके मतलब डेप्थ में नहीं गया, किसने नंगा किया आपको या कैसे हुए, ये चीज़ें जानना और ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी के बारे में वो करना, कमेंट पास करना, राय देना, जजमेंट करना, उससे पहले आप सोचो कि वो किस वजह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कल परसों आप उस जगह पे खड़े हो सकते हो। और दूसरी बात ये कि इससे जो आपकी कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो ख़राब हो रही है। आप देखो आप क्या ठीक कर सकते हो, अल्टरनेट ऑप्शन पे बात करो, अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ देखो। हम पहले जब यूएई में थे, मैंने 8-10 साल यूएई में लगाए, तो हम यूएई को ज़्यादा प्रमोट करते रहे। मेरे चैनल के नेम के साथ 2 दफ़ा दुबई आता है, फंसी दुबई।
तो तब पता नहीं था कि यूएई से बाहर निकल के भी मतलब काफ़ी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गल्फ़ में हैं, फिर मलेशिया, टर्की, यूरोप साइड पे हैं। अब जब पता चल गया तो अब उस चीज़ को नहीं करते हैं। मतलब एक गलती साल 2-3 पहले हुई है तो मुसलसल ये तो नहीं देखना ना कि यार पहले गलतियाँ हुई हैं तो मुसलसल गलतियाँ करते रहना है, नहीं, ठीक किया उन चीज़ों को। और शायद आज जो गलतियाँ कर रहे हैं जो कि हमें मुझे तो नज़र नहीं आती मेरे काम में, वो आज से 2, 3, 4, 5, 6 साल पहले नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान सीखता है। हमारी ईमान है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मरते दम तक इंसान सीखता रहता है और आपकी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई लर्निंग हो रही होती है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होता है। इतनी लंबी चौड़ी बातों का पर्पज़ क्या है कि आप देखभाल के काम करें। मैं भी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का काम करता था, अभी जब आगे खुलेगा तो शायद फिर करेंगे, लेकिन हम ध्यान से करते हैं, देखभाल के करते हैं, बजाय से कि हम धड़ाधड़ बंदों को भेजते रहो। मतलब मुझे भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं, नो डाउट। मैं अगर किसी वीडियो के टाइटल में या किसी वीडियो के थंबनेल में स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि पाकिस्तानी, मैं टैगिंग भी उस तरीके से करता हूँ, तो मेरा इंटेंशन है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी को डील करूँ, क्योंकि मुझे रश नहीं क्रिएट करना, मुझे क्वालिटी का कुछ काम करना है, 2-3 पैसे कमाने हैं और किसी को जिसको मेरे से सर्विस है उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। मैं हरगिज़ ही नहीं कह रहा आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको इतना खैर खाऊं कि मैं आपको फ्री में काम करके दूंगा। मैं अपने रोज़ी रोटी के लिए चैनल पे आता हूं, मैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए डेली 10-12 घंटे काम करता हूं और आप अपनी रोज़ी रोटी के लिए मेरे से रब्ता करोगे। आप इसलिए नहीं कह रहा फंसी को 2-3 पैसे चाहिए तो उसको पैसे दे देते हैं। और अपॉइंटमेंट्स भी सेट करने का पर्पज़ ये है, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट से तकलीफ है, अपॉइंटमेंट्स भी सेट करने का पर्पज़ ये है कि मुझे आप डेली अगर 150-200 बंदा भी अगर एटलीस्ट एवरेज कॉन्टैक्ट करता है तो मैं हर एक को टाइम नहीं दे सकता। और अगर हर एक को टाइम भी दूँ तो 8-10 घंटे तो यही कि मैं सिर्फ बातें करता रहूँ। जो मैंने कहा भी है कि टेलीफोन ऑपरेटर मुझे फील होना लगा है अपने आप, और एंड पे मेरे घर पे रोज़ी रोटी के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ ना हो, तो बजाय इसके कि मैं 200 बंदों से बात करूं, मैं 4, 5, 6, 8, 10 बंदों से डेली बात करूं, पेड अपॉइंटमेंट्स वाले, उनकी चीज़ों को समझूं, उनको सही से सजेशन दूं। फिर अगर वो सर्विस लेते हैं तो वो 500 जो उन्होंने सर्विस बाद में लेनी है वो उसमें से माइनस कर लें, या अगर ऑफिस मीटिंग के पैसे 2000 वो बाद वाले जो उन्होंने सर्विस मेरे से लेनी है। क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि आप पहले पैसे मांग रहे हैं, मैंने आपसे सर्विस लेनी है। भाई अगर आपकी नीयत है वाकई में सर्विस लेने की तो आप प्री पेमेंट करो 500 की या 2000 जो ऑफिस मीटिंग वाली है, बाद में जब आप मेरे से सर्विस लोगे ये माइनस कर दो। ये मैं मुसलसल कहता रहा हूँ। एनीवे, वीडियो लंबी हो रही है, इसको वाइंड अप करते हैं। सोच समझ के अपना पैसा लगाओ। आपका जो भी है 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो जब एक दफ़ा आपके हाथ से निकल गया, मेरे जेब में आ गया, तो वो फिर मेरी मर्ज़ी से आपको वापस मिलेगा। आपकी मर्ज़ी उसमें नहीं होगी, भले बैठे बैठे ही सामने बात क्यों ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में नहीं है तो वो आपका नहीं है। और जब आप जब आप पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहे हैं गल्फ़ की तरफ, तो बहुत सोच समझ के, ये नहीं कह रहा 50 लोग गए हुए हैं तो मैं भी जाऊँ यूएई में। 50 गए होंगे, वो किसी वजह से गए होंगे, उनको शायद अवेयरनेस ना हो। आप अगर मेरे रिकमेंडेशन मानेंगे तो आप यूएई को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें। बाकी कंट्रीज़ जो गल्फ़ के हैं 5, जिसमें ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी आ जाता है। सऊदी को भी चलो माइनस करो, वो भी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। बाकी जो 4 स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, तो वहाँ पे आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।